99% ट्रेडर्स सिग्नल पे फोकस करते हैं, बट यू नो व्हाट्स द रियल एज? वो कैंडल जिसका प्रोटेक्टेड रहना बहुत जरूरी होता है। अगर वो कैंडल इनवैलिडेट हो गई तो पूरी की पूरी स्टोरी चेंज हो जाती है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू द मोस्ट पावरफुल येट मिसअंडरस्टूड ट्रूथ, प्रोटेक्टेड स्विंग। और अगर तुमने इस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझ लिया तो ये तुम्हारी पूरी फाउंडेशन बन जाएगी कंफर्मेशन बेस्ड स्टोरी लेड ट्रेडिंग के लिए। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन स्टेप बाय स्टेप। प्रोटेक्टेड स्विंग वो पॉइंट होता है जहां मार्केट अपनी डायरेक्शन को प्रोटेक्ट करता है। अगर प्राइस बेरिश है तो कोई भी हाई जो स्विप होने के बाद रिजेक्ट हो जाए वो प्रोटेक्टेड बन जाता है। सो व्हाट डू आई मीन बाय दैट? देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टेड स्विंग इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो इन दिस केस, इन अ बेरिश सिनेरियो, जब प्राइस किसी शॉर्ट टर्म हाई को स्विप करता है फिर क्लोज देता है नीचे उन्हीं कैंडल्स के जो वो हाई बनाती हैं, मींस क्लोज बिलो दी अप क्लोज कैंडल, ये होता है प्रोटेक्टेड हाई जहां से मार्केट रिजेक्शन देता है। और अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि प्राइस इस प्रोटेक्टेड स्विंग हाई को होल्ड करे इफ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू लोअर। नाउ कभी कभी आपके सामने ऐसा सिनेरियो भी क्रिएट होगा जहां पर आपको हाई या लो स्विप होने का वेट नहीं करना, एंड दैट इज व्हेन देयर इज एन एसएमटी। उस कैंडल को प्रोटेक्ट समझा जाता है जो कोरिलेटेड पेयर में स्विप के बाद रिजेक्ट करती है। सो ऐसी सिचुएशन में आपको स्विप का वेट नहीं करना। नाउ दिस इज अनदर टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड स्विंग जहां कोई स्विप नहीं होती, बस प्राइस फेयर वैल्यू गैप को टैप करता है और अपोजिट क्लोज कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे देता है। ये प्रोटेक्टेड स्विंग फॉर्म होती है जब मार्केट अपने इम्बैलेंस का रिएक्शन दिखाता है। प्रोटेक्टेड स्विंग सिर्फ रिवर्सल नहीं देते, ये कंटिन्यूएशन का भी टूल होता है। जब तक प्रोटेक्टेड हाई होल्ड करता है मार्केट लोअर हाईज बनाता रहता है, और जब तक प्रोटेक्टेड लो होल्ड करता है मार्केट हायर लोज बनाता रहता है। चलो एक रियल टाइम चार्ट एग्जांपल को ब्रेक डाउन करता है। प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रही थी और फिर एक इंपॉर्टेंट लेवल हिट करती है जहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एक नया फेज शुरू करे। अब अगर आप देखें तो इस लेवल पे दो अप क्लोज कैंडल्स मौजूद है। क्या प्राइस ने इन कैंडल्स के नीचे क्लोज किया? नहीं। इसका मतलब है स्ट्रक्चर अभी तक बुलिश है। लेकिन आगे क्या होता है? प्राइस एक शॉर्ट टर्म हाई को रेड करता है, यानी लिक्विडिटी को स्विप करता है। यहाँ एक कोरिलेटेड एसेट भी है जो आपको एसएमटी सिनेरियो दिखा सकता है, लेकिन हम फिलहाल फोकस कर रहे हैं इस चार्ट पर। जहाँ हाई को स्विप किया गया उस हाई को बनाने वाली सीरीज ऑफ अप क्लोज कैंडल्स आइडेंटिफाई करो, फिर उस लेवल को मार्क करो जब प्राइस उस लेवल के नीचे क्लोज देती है, तो ये हाई बन जाता है प्रोटेक्टेड हाई। और अगर मार्केट रिवर्सल दिखाना चाहती है तो ये प्रोटेक्टेड हाई अब होल्ड करेगा। अब यहाँ से मैं एंट्री कंसिडर कर सकता हूँ या फिर कंटिन्यूएशन एंटिसिपेट कर सकता हूँ, क्योंकि अब ट्रेंड बेयरिश शिफ्ट कर चुका है। तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर और देखते हैं कुछ रियल टाइम मार्केट एग्जाम्पल। So now here we have our first example एंड प्राइस एक बुलिश ट्रेंड में है और हमें सबसे पहले अपना बायस लेना है। और बायस लेने के लिए मैं सबसे पहले आऊँगा यहाँ पर, ये देखूँगा कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश फेयर वैल्यू गैप हमारे पास मौजूद है। अब हमें कंफर्मेशन भी करना है और हमें प्रोटेक्टेड स्विंग भी देखना है, तो उसके लिए मुझे मूव ऑन करना पड़ेगा 1 आवर टाइम फ्रेम पे। एंड जैसे ही मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे मूव करता हूँ, राइट हेयर यू कैन सी, ये हमारा डेली का फेयर वैल्यू गैप था, बट एक स्ट्रॉन्ग मूव हमारे पास यहाँ पे एक बेरिश है। सो क्योंकि हमें अभी एक रिवर्सल देखना है, तो रिवर्सल देखने के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा कि प्राइस एटलीस्ट यहाँ पर मुझे सी एस डी दे। सो लेट्स सी कि प्राइस किस तरीके से फॉर्म होती है। एंड नाउ यू कैन सी प्राइस यहाँ पर इस कैंडल ने अपोजिट क्लोज कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। नाउ वी आर बुलिश, अब हम बुलिश हो चुके हैं, बट अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि ये हमारा प्रोटेक्टेड स्विंग है। देखो मैं प्रोटेक्टेड स्विंग ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्रोटेक्टेड स्विंग वो लेवल होता है जिसके फेल होने से आपका बायस बिल्कुल चेंज हो जाता है। आप जिसके फेल होने से आप बुलिश से बेरिश हो सकते हो और बेरिश से बुलिश हो सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे अभी प्रोटेक्टेड स्विंग की बात करूँ तो इस वक़्त हमारे पास ये हमारा प्रोटेक्टेड स्विंग है। जब तक प्राइस इसे फ़ेल नहीं करती वी आर स्टिल बुलिश। सो नाउ अगर हम यहाँ पर देखें तो अब हम किस तरीके से कंटिन्यूएशन कर सकते हैं, बिकॉज़ हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं ऊपर टारगेट करने के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एटलीस्ट इस हाई को टारगेट कर रहा हूँ 1 आवर पे। ओके नाउ
प्राइस ऊपर गई है हमारी और ऊपर जाने के बाद थोड़ा-सा प्राइस ने यहाँ पर रिट्रेस किया है और जैसे ही रिट्रेस किया है सो यू कैन सी हमारे पास 1 आवर का टाइम फ्रेम है और 1 आवर के टाइम फ्रेम पर प्राइस एक फेयर वैल्यू गैप को टैप कर चुकी है बिकॉज़ वी आर बुलिश। सो अब हम पहले वेट करेंगे कि प्राइस एट लीस्ट इस अपोज़िट क्लोज़ कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दे। अब जैसे ही प्राइस ने इस अपोजिट क्लोज कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया, नाउ अब क्योंकि हमारा प्रोटेक्टेड स्विंग यहाँ पर था, अब हमारा प्रोटेक्टेड स्विंग यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। अब अगर प्राइस इसे फेल करती है तो अब हमारा बायस चेंज हो जाएगा और इसी तरीके से हम अपने मार्केट में प्रोटेक्टेड स्विंग को वॉच कर रहे होते हैं। यू कैन सी अगेन यहाँ पर एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है और प्राइस इधर ऑर्डर ब्लॉक भी है हमारे पास। तो अगर यहाँ पर आप देखो तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप था। अब क्योंकि प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट किया है और इस प्रीवियस क्लोज कैंडल के अपोजिट क्लोज कैंडल के ऊपर प्राइस ने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी है। तो दिस इज नाउ आवर न्यू प्रोटेक्टेड स्विंग, ये हमारा न्यू प्रोटेक्टेड स्विंग है और इसी तरीके से प्राइस हमारी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी की तरफ मूव ऑन कर रही है। अगेन अगर आप यहाँ पर देखो तो प्राइस ने यहाँ पर इस फेयर वैल्यू गैप को किया है रिस्पेक्ट और हमें वेट करना है अगेन अपोजिट क्लोज कैंडल के ऊपर प्राइस क्लोज हो और ये हमारा प्रोटेक्टेड स्विंग बन जाएगा जो हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले। फेयर वैल्यू गैप के अंदर भी आपका प्रोटेक्टेड स्विंग फॉर्म हो सकता है। And now we reach our target. So this is how you use protected swing to understand कि कब मार्केट आपकी बेरिश हो सकती है, कब आपका बायस फेल हो सकता है मार्केट आपके इस देखो। अगर मैं आपको एक चीज यहाँ पर बताऊं तो सबसे पहले मार्केट अगर आप यहाँ पर देखो एक एग्जांपल देता हूँ, मार्केट ने इसके ऊपर भी क्लोजिंग दी है बट ये पूरी लैग आपने लेनी है, ये पूरी लैग जो है ना यहाँ से यहाँ तक। अब इस पूरी लैग में आपको देखना है कि जो लास्ट लो बना है वो कौन-सा बना है। तो इस पूरी लैग में जो लो है वो ये है, ठीक है? तो इस तरीके से ये प्रोटेक्टेड स्विंग आपकी हेल्प करता है ये जानने में कि आप कब बेयरिश हो या आपका बायस कब फेल हो रहा है या आप रिवर्सल कब देख सकते हो। सो दिस इज़ आवर सेकंड एग्जांपल एंड यू कैन सी प्राइस अगेन हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड में मौजूद है और क्योंकि हमें बुलिश का सेटअप ढूँढना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपना बायस लेना पड़ेगा कि अब बायस हमें सच में ये बताता है कि हम बुलिश हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना बायस लूँगा और बायस मुझे ये बताता है कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट हो सकती है। दूसरी कन्फर्मेशन अगर आपने मेरी नेक्स्ट डे मॉडल वाली वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि अगर प्राइस प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दे रेंज के अंदर जाके तो प्राइस रिवर्स होती है। तो यहाँ पर प्राइस हमारी रिवर्स हो सकती है और अब हम इसे कन्फर्मेशन लेने के लिए हम मूव ऑन करेंगे 1 आवर पे और 1 आवर पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का हम वेट करेंगे। सो नाउ यू कैन सी प्राइस क्योंकि यहाँ पर इस डेली टाइम फ्रेम में मैंने अभी आपको दिखाया था कि इसे रिजेक्ट कर चुकी है और अब हम बुलिश हैं। लेकिन हमें बुलिश के लिए कन्फर्मेशन चाहिए होता है, हम एक टाइम फ्रेम को देखकर अपना फैसला नहीं ले सकते। तो उसके लिए सबसे पहले हमें मूव ऑन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या प्राइस हमारी इस अपोजिट क्लोज कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देती है। नहीं दिया प्राइस ने और अगेन प्रीवियस लो को प्राइस ने यहाँ पर स्विप कर दिया। दिस इज आर सेल साइड लिक्विडिटी। अब क्योंकि प्राइस ने इसे स्विप कर दिया है तो हमारे लिए ये अगेन एक यहाँ पर एक अपोजिट क्लोज कैंडल बन चुका है। ये हमारा सीएसडी होगा, जब मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देगी तो हमारा सीएसडी कंफर्म हो जाएगा। नाउ यू कैन सी प्राइस अगेन लो को रेड कर चुकी है। अब जैसे ही प्राइस ने इस लो को रेड किया, क्योंकि प्राइस ने इस वाले अपोजिट क्लोज कैंडल को स्विप किया हुआ है, तो एटलीस्ट मैं इसे अपना सीएसडी मान के चलूंगा और यही मेरी सीएसडी है क्योंकि जब तक प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देती मैं बुलिश नहीं होऊंगा। तो मैं इसका वेट कर रहा हूँ कि प्राइस मुझे इसके ऊपर क्लोजिंग दे। तो क्या प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग दी? यस। जैसे ही प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, फ़ौरन से हम आएँगे और हम इसे ये अज़्यूम करेंगे दिस इज़ आवर प्रोटेक्टेड स्विंग। इसका मतलब ये होगा कि प्राइस अगर इसको रिजेक्ट करती है या इनवैलिडेट करती है तो हम बेयरिश हो जाएँगे, हम बुलिश नहीं रहेंगे। तो अब हम देखते हैं कि प्राइस क्या हमारे ड्रॉन लिक्विडिटी तक जाती है और जो हमारा टारगेट है प्राइस वहाँ तक जाती है या नहीं जाती। सबसे पहले तो हम ये एक स्विंग हाई को टारगेट करेंगे और किस तरीके से करेंगे आपको प्रोटेक्टेड स्विंग को अपने ज़हन में रख के चलना है ताकि आप कंटिन्यूएशन को अच्छे तरीके से ट्रेड कर सको।
सो नाउ यू कैन सी प्राइस नीचे आ रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है, बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि ये हमारी यहाँ पर अगेन सीएसडी हो गए और प्राइस अब नीचे जा रही है हमारी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, ये पूरी एक रेंज है हमारी, ये पूरी एक रेंज है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? क्योंकि हमारा प्रोटेक्टेड स्विंग ये है, तो जब तक प्राइस इसे इनवैलिडेट नहीं करती, हम अभी बुलिश रेंज के अंदर हैं अपनी। हमें हमारी रेंज को ब्रेक होने का वेट करना है, अगर हम बेयरिश होना चाहते हैं तो। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो प्राइस ने यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, बल्कि प्राइस अब हमारी अगेन बुलिश जा रही है, ठीक है? तो अगर प्राइस यहाँ से नीचे आ जाती तो हम बेयरिश होते हैं, बट प्राइस ने ऐसा नहीं किया, तो अब हम बुलिश हैं। और अगेन अगर आप यहाँ पर देखो, तो ये हमारा अपोजिट क्लोज कैंडल है और प्राइस ने इस अपोजिट क्लोज कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी। नाउ वी कैन शिफ्ट आवर स्विंग, प्रोटेक्टेड स्विंग राइट हेयर। अब ये हमारा प्रोटेक्टेड स्विंग बन चुका है और अब हम आगे मूव ऑन करेंगे और देखेंगे कि प्राइस किस तरीके से मूव करती है। हियर यू सी, प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप को टैप किया और मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप का भी बताया था कि फेयर वैल्यू गैप के अंदर भी अगर आपका स्विंग, आपका प्रोटेक्टेड स्विंग बनता है तो आप उसे प्रोटेक्टेड स्विंग मान के चल सकते हो। सो ये अब हमारा प्रोटेक्टेड स्विंग बन चुका है। अगर प्राइस ने इसको फेल किया, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो अब हम बेयरिश हो जाएंगे। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो प्राइस स्ट्रॉन्ग बुल पोजिशन में आ चुकी है और प्राइस बुलिश हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, अच्छा, मुझे यहाँ पर अभी इस वक़्त ये चीज़ दिख रही है कि प्राइस में यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है। प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप को टैप नहीं किया है, सो अभी हम वेट करेंगे कि एटलीस्ट फेयर वैल्यू गैप को टैप करे या इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करे। अगर हम यहाँ पर देखें तो प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं किया और उसके नीचे क्लोजिंग हुई, प्राइस ने उसके नीचे क्लोजिंग दिया। नाउ जैसे ही प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप पे टैप किया, हम सिंपल अपना अपोजिट कैंडल मार्क करेंगे और हम वेट करेंगे कि प्राइस हमारी एटलीस्ट उस अपोजिट क्लोज कैंडल के ऊपर क्लोज हो जाए। स्टिल प्राइस इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई है और प्राइस हमारी और नीचे आ गई है, ठीक है? अब जैसी प्राइस इसके नीचे आई है, ये फेयर वैल्यू गैप हमारा इस वक्त प्रोटेक्टेड के तौर पे काम कर रहा है। तो अब क्योंकि प्राइस ने इस सेल साइड की लिक्विडिटी को रेड कर दिया है, तो हमारा अपोजिट क्लोज कैंडल ये हो जाएगा। अब हम वेट करेंगे कि प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग दे। अगेन प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी और ये जो लास्ट वाला हमारा प्रोटेक्टेड लो था, वो अभी तक प्रोटेक्टेड है। इसका मतलब अभी तक हम बुलिश हैं। जब तक ये ब्रेक नहीं होता, हम बेयरिश नहीं होते। नाउ यू कैन सी प्राइस अब क्योंकि इसके ऊपर क्लोज हो चुकी है अपोजिट क्लोज कैंडल की। देखो, इससे पहले कहीं पर भी हमने मार्क किया था अपोजिट क्लोज कैंडल, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया था प्राइस ने। अब यहाँ पर प्राइस ने अपना सेल साइड को हंट किया और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। नाउ आर प्रोटेक्टेड स्विंग, प्रोटेक्टेड लो मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर और अब इस तरीके से प्राइस हमारी मूव करेगी। अगर प्राइस ने इसको फेल किया तो हम बेयरिश हो जाएंगे। एंड नाउ यू कैन सी प्राइस ने इसको फेल किया, यहाँ पर प्राइस हमारी ओपन हुई एंड नाउ वी आर बेयरिश। सो इस तरीके से आप अपने प्रोटेक्टेड स्विंग को देखते हुए करते हो अपना काम और ये आपको स्टॉप लॉस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप इसको अपने स्टॉप लॉस लगाने के लिए यूज़ करो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, जिसके ऊपर मैं पूरी नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। सो लेट्स मूव इनटू द थर्ड एग्जांपल। सो हियर वी हैव अनदर एग्जांपल एंड यू कैन सी यहाँ पर एक हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है और इस फेयर वैल्यू गैप पर प्राइस दोबारा आ चुकी है। बट यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ देखो तो हमारे पास यहाँ ये एक बाई साइड की लिक्विडिटी है। हमें ये देखना है कि क्या ये रिस्पेक्ट होता है और कहीं ये फेयर वैल्यू गैप अगेन वर्क तो नहीं करता। तो अगर आप यहाँ देखो तो अगेन प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन दिया है और जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखने की है वो ये है, अगर आपको मेरा नेक्स्ट डे मॉडल पता हो जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो प्राइस ने इस प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे दिया। अब हमें ये कंफर्म करना है एटलीस्ट कि हम एक्चुअल में बेयरिश है भी या नहीं है, तो उसके लिए हमें मूव करना पड़ेगा 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अब जैसे ही मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर आता हूँ तो व्हाट आई सी, प्राइस ने सबसे पहले यहाँ पर वही प्रीवियस कैंडल को रेड किया हुआ है। प्रीवियस डे वाली कैंडल जो मैंने आपके साथ शो की थी, प्राइस ने उसे रेड किया है और अब हमें ये देखना है कि क्या प्राइस सच में यहाँ से बेयरिश होती है। तो ये हमारा इस वक़्त फ़िलहाल सीएसडी के लिए वर्क करेगा, क्योंकि ये पूरी लैग है और इस लैग से पहले जो अपोज़िट बुलिश कैंडल है हमारा वो ये है। तो अभी हमें इसे क्लोज़ होने का वेट करना है इसके नीचे प्राइस के और प्राइस इसके नीचे क्लोज़
हो चुकी है। अब ये सीएसडी हमारा ऑर्डर ब्लॉक में भी कन्वर्ट हो चुका है। अब ये हमारे बेयरिश ट्रेड के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो, प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर जा रही है, बट स्टिल वी आर नॉट बुलिश येट। क्यों? बिकॉज़ हमारा ये प्रोटेक्टेड हाई बन चुका है, और ये प्रोटेक्टेड हाई जब तक प्रोटेक्ट रहता है, प्राइस इसे इनवैलिड नहीं करती, हम अपने बायस में बिल्कुल स्टिक रहेंगे, और हमारा बायस हमेशा बेयरिश ही रहेगा जब तक कि प्राइस हमारा प्रोटेक्टेड हाई ब्रेक ना कर दे। अगेन ये हमारी पूरी लेग भी बन चुकी है अपोजिट कैंडल्स की। आप चाहो तो अगर आप यहाँ पे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते तो आपका एसएल यहाँ पर कहीं होता। बाय द वे, एसएल के ऊपर अगेन हम एक वीडियो, पूरी नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर आएगी, तब आपको मैं पूरे एसएल प्लेसमेंट समझाऊंगा कि एक्चुअल में एसएल किस तरीके से प्लेस किया जाता है। बट फॉर नाउ वी हैव टू स्टिक विद दिस कॉन्सेप्ट, एंड यू कैन सी प्राइस हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करके नीचे जा रही है, और अगेन हमारे पास यहाँ पर एक अपोजिट क्लोज कैंडल है, और पैसिव प्राइस अगर इसके नीचे रिस्पेक्ट करती है इसको, हमारा प्रोटेक्टेड हाई शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और प्राइस ऑलरेडी इसके नीचे क्लोज दे चुकी है। हमारा प्रोटेक्टेड हाई यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है, और अब हम इसको कंटिन्यूएशन फॉर्म में ट्रेड करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखो तो प्राइस ऊपर आ रही है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है। लेट मी मार्क हियर। अब क्योंकि प्राइस इसके ऊपर क्लोज हो चुकी है, और ये ऊपर जाने के लिए ये वाली पूरी लैग हमारी अभी बनी थी, तो अब हमें इसी का वेट करना है कि प्राइस अगर इसके नीचे क्लोज दे देती है तो अब हमारा जो प्रोटेक्टेड स्विंग है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। फिर अगर ये ब्रेक हुआ तो अब हम बुलिश हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले प्राइस हमारी कहाँ पर किस तरीके से रिएक्ट करती है। तो प्राइस ने इस अपोजिट कैंडल्स के नीचे क्लोज दे दिया है। अब हमारा प्रोटेक्टेड स्विंग यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। सो दिस इज हाउ वी यूज प्रोटेक्टेड स्विंग टू कंफर्म आवर बायस वेदर वी आर स्टिल इन अ बुलिश फॉर्मेशन और बेयरिश फॉर्मेशन। सो इस तरीके से आप इस साइकिल को समझते हुए अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हो। प्रोटेक्टेड स्विंग सिर्फ एंट्री का पॉइंट नहीं होते, ये आपका रिस्क, आपकी डायरेक्शन, आपकी कंफर्मेशन, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर देता है। लेकिन अगर मुझसे इसका सबसे पावरफुल यूज केस पूछो तो वो है स्टॉप लॉस प्लेसमेंट, जिसके ऊपर बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स गलती करते हैं। इस टॉपिक पर मेरी अगली वीडियो होगी, एक कंप्लीट ब्रेकडाउन। बट उससे पहले आपके जहन में, आपके माइंड में प्रोटेक्टेड स्विंग का बिल्कुल सेट हो जाना, फिट हो जाना बहुत जरूरी है। आपका ये समझना लाजमी है कि आपको टॉप या बॉटम कैच करने की जरूरत नहीं है टू विन इन दिस गेम। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सा हाई और कौन सा लो प्रोटेक्टेड है, and follow the story price is telling you. Protected swing कोई random level नहीं है, they are the boundaries of belief in price. Learn to identify them and eventually you will stop reacting and start anticipating. अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो अपने जैसे सीरियस ट्रेडर्स के साथ शेयर जरूर करना, ताकि उनके भी हेल्प हो सके। और अगर तुम्हें यही माइंडसेट, यही क्लैरिटी, यही टूल्स रोजाना चाहिए, so you can join my laser trading community, link already in the description. But wait, इंटरेस्ट सिर्फ उनके लिए है जो समझने आए हैं, सिग्नल्स कॉपी करने नहीं। मैं हूं फुरकान मलिक, एंड दिस इज रियल ट्रेडिंग, जो समझ के की जाती है, अंधेरे में तीर चला के नहीं।